क्योंकि खाली झूठे वादे करता है महराज मलिक कि मैं ईमानदार हूं। अगर वो ईमानदार होता है ऐसे लोगों को इर्द गिर्द भी नहीं रखता। जो पंचायत प्रेसिडेंट जो बेवली में पकड़ी गई वो पंचायत प्रेसिडेंट थी महराज मलिक की। वो स्कूलों में आंगनवाड़ियों में जाके दहाड़ा मारती थी टीचरों को, दबोच दिया चोर को और बहुत सारी रिकवरी भी हुई। अभी कुछ चीजें बकाया है जैसे गैस सिलेंडर, उनके फर्श, बर्तन सब चोरी कर दिया। तो अगर आज भी महराज मलिक उनको अपनी पार्टी से नहीं निकालेगा उन 3 लेडीजों को, तो मैं मानता हूं कि महराज मलिक सबसे बड़ा धोखेबाज है। वो लोगों को सबसे पहले आपको ये चीज बताऊं जो लोगों के जहन में नहीं है। महराज मलिक जो हमारे विधायक डोडा से हैं, जो ईमानदारी का डोंग रच रहे हैं काफी देर से कि मैं ईमानदार हूं, चलो मैं भी मानता हूं कि वो ईमानदार है। लेकिन महराज मलिक के जो लोग हैं, जो ओहदेदार हैं, जो वुमेन विंग की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसके अलावा जो पंचायत प्रेसिडेंट जो बेवली में पकड़ी गई वो पंचायत प्रेसिडेंट थी महराज मलिक की। वो स्कूलों में आंगनवाड़ियों में जाके दहाड़ा मारती थी टीचरों को, आंगनवाड़ी सेंटरों में जाके उसने बहुत हिरास किया था अपनी पंचायत के स्कूलों में, आंगनवाड़ियों में। लेकिन जिनने मेरे खिलाफ भी एक साजिश रची थी और मुझे भी बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। उसके बाद क्या होता है कि महराज अंदर था, मैं ये सोच रहा था कि महराज बाहर निकल के इनको अपनी पार्टी से निकाल देगा, लेकिन नहीं, क्योंकि खाली झूठे वादे करता है महराज मलिक कि मैं ईमानदार हूं। अगर वो ईमानदार होता है ऐसे लोगों को इर्द गिर्द भी नहीं रखता। इन लोगों ने रैकेट चलाया है डोडा में। अगर पुलिस, पहले मैं एसएसपी डोडा को सलाम करता हूं, एसपी डोडा को, कि ऐसे लोगों को उनने पकड़ा। ये ब्लैकमेलर, इन पे अगर कार्रवाई नहीं होगी, ये डोडा में ऐसी घटनाएं करेंगे, लोगों को बाजार आना भी दुश्वार पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाले का करना है कि जो चोरी बेवली में हुई थी, पूरा घर साफ कर दिया था उन लोगों ने। और उसके बाद जिनकी चोरी हुई थी उनको बार बार धमकियां दे रही थी, आपको पता नहीं है, वसीम जैसी हालत करेंगे। लेकिन कानून के हाथ लंबे हैं, कानून ने दबोच दिया चोर को और बहुत सारी रिकवरी भी हुई। अभी कुछ चीजें बकाया है जैसे गैस सिलेंडर, उनके फर्श, बर्तन सब चोरी कर दिया। तो अगर आज भी महराज मलिक उनको अपनी पार्टी से नहीं निकालेगा उन 3 लेडीजों को, तो मैं मानता हूं कि महराज मलिक सबसे बड़ा धोखेबाज है। वो लोगों को झूठ बोलता है। मलिक को फिलफोर ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखना चाहिए जो समाज के लिए नुकसान हो। ये 3 लेडीज जो है ये डोडा के लिए खतरा है। ये बड़े बड़े रेक्टू में मुलविस है, ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं डोडा में, कोई डोडा वाला बोल नहीं रहा है। लेकिन वसीम छाती ठोक के महराज को बोल रहा है कि ऐसा ना हो कि कल आप पे भी बात आए। इन लोगों को निकाल दो फिलफोर, हम मानेंगे आप ईमानदार हो। जो डिकेट ये सारे महराज के इर्द गिर्द है। और मेरे इलाके में एक उसका वर्कर है, वो 24 घंटे धमकियां देता अफसरों को। मैंने महराज को भी मैसेज सेंड किए हैं उसकी खसरत बताने के लिए, लेकिन तब भी महराज उन लोगों का साथ देता है। तो कहने का मतलब और मकसद ये है कि ऐसे लोगों पे अगर कानून हाथ ना डाले, डोडा में कोई भी इंसान जो है वो सेफ नहीं पाए जाएगा। क्योंकि जिन औरतों ने ऐसा कांड किया किसी के घर में आके या किसी के कमरे में आके, उसके बाद भी उसकी पार्टी उसके साथ खड़ी रही और हर जगह महराज के साथ खड़े होते हैं। और उसके बाद मुलाजमों को ब्लैकमेल करते हैं, स्कूलों में जाके ब्लैकमेल करते हैं। महराज को चाहिए कि इस पे वो बात करे। आज ये कौन सी बात कर रहे हो आप? महराज के लोग हैं ना। एक तो महराज सीधा बोलता है कि जनाब इनके साथ मेरा जो ओहदेदार है महराज के, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसने इतना बड़ा कांड किया। जो पंचायत प्रेसिडेंट बनाया है उसने ऐसा कांड किया, तो फिर कौन बचता? फिर तो महराज ही बचता है ना। उसके बाद फिर महराज भी कांड करता होगा, क्योंकि फुल सपोर्ट उनको है। महराज की चोरियां करो, किसी के कपड़े फाड़ो, किसी को बीच बाजार में पीटो,
कोई मेरे खिलाफ बात नहीं करना चाहिए। महराज को फिल फोर्स पे एक्शन लेना चाहिए और इन औरतों को अपनी पार्टी से निकालना चाहिए अगर वो ईमानदार है। नहीं तो डोडा में ये बहुत बड़े बड़े कांड होने वाले हैं। जो उसकी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जिसको भी बनाया गया है, तो मैं करीब से जानता हूं और मैं डरता नहीं हूं। मैंने उस दिन गलती की थी, उनका फोन उठाया था, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करूंगा। मैं महराज को फिलफोर बताना चाहता हूं कि अगर इनको आपने काबू में नहीं किया, इनको पार्टी से नहीं निकाला, तो बहुत बड़े बड़े घोटाले इनके सामने आएंगे, फिर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे आप।